टाइटल पर क्या लिखा है? अप्लायंस सिक्योरिटी गाइडलाइंस फॉर डीएससीपी, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। देखें क्या क्या लिखा है उसमें, एक एक बंदे की हाथ में, इसलिए तमाम लोग जो हैं वो तैयार हैं। मोहम्मद शिराज खड़े होकर काउंटिंग करते हैं क्लास में। शहजाद हबीब, आसिफ खान, यस सर, मोहम्मद अल्ताफ, यस सर, अफजल बकार, यस सर, आमिर शकीब, यस सर, बाबर ज़िया, जहाँ ज़ेब, यस सर, आमिर मुनीर, शफीक अहमद, नवीद यूनुस राना, मुदस्सर अमीर अली, मोहम्मद आसिम, यस सर, इरफान मजीद, यस सर, मोहम्मद आबिद, यस सर, राशिद फारूक खान, यस सर, ज़ुबैर गफूर, यस सर, इमरान नईम, जब्बार अकील, मोहम्मद कासिम, यस सर, राबिया हामिद, मोहम्मद फहद, यस सर, उस्मान कैसर, एहसन अल्ताफ, तनवीर इकबाल, यस सर, फयाज कादिर, यस सर, अरसलान कमल, यस सर, आमिर यूसुफ, जुनैद अब्बास, यस सर, हारिस अय्यूब, यस सर, गुलाम कादिर, यस सर, अब्दुल फहद कुरैशी, मोहम्मद नासिर, माजिद मलिक, अदील असगर, यस सर, आतिफ बशीर, यस सर, रिजवान अहमद, यस सर, नवीद इकबाल, यस सर, इमरान लुइस, यस सर, शिराज भट्ट, यस सर, हसन फारूक, यासिर तुफैल, यस सर, आमिर इजाज। तीन लोगों की अटेंडेंस सर, आपको शामिल कर लिया। अब तुम्हारी अटेंडेंस मैंने बोली, तुम सो रहे थे। हाँ तो दो ठीक है, लिखा जाएगा। सैयद वसीम अब्दुल, और आपकी एक्चुअल क्लास कौन सी है? और आपने मेरे हिसाब से पूछ लिया? नहीं पूछा, बस बुलावा आया आपका। और दो बंदे और, एक बंदा और। आपकी ही क्लास है? ये हो गई। हाँ जी, आप यहाँ पे देखें सिक्योरिटी के रेफरेंस से जो बात कह रहे हैं, मैंने आपको पॉइंट जो बताया, जो आपने जहन में रखना है, वो क्या था कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो रिक्वेस्टर है उसकी रिक्वेस्ट डीएससीपी पहुंच जाए और डीएससीपी आईपी ऑफर ना, ऐसा कोई तरीका नहीं। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहे हैं टू रिस्ट्रिक्ट एन अनऑथोराइज्ड यूजर फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ लीज। ठीक है, पॉइंट मेरे जहन, मैंने बताया क्या जहन रखना है कि अगर डीएससीपी पे रिक्वेस्ट पहुंच गई, चाहे अनऑथोराइज्ड यूजर, डीएससीपी आईपी उसे दे देगा। अब पढ़े पॉइंट्स, देखो क्या लिखा हुआ है। इंश्योर दैट अनऑथोराइज्ड पर्सन डू नॉट हैव फिजिकल और वायरलेस एक्सेस टू योर, क्योंकि अगर उसे एक्सेस मिल गई डीएससीपी दे दे। फिर क्या कहते हैं, इनेबल ऑडिट लॉगिंग फॉर एवरी डीएससीपी सर्वर ऑन योर नेटवर्क। क्या ऑडिट लॉगिंग इनेबल करने से क्लाइंट आईपी लेने से रुकेगा? नहीं, लॉग में लिख लिया जाएगा कि किसको आईपी मिला है। ठीक है, रेगुलरली चेक एंड मॉनिटर ऑडिट लॉग्स, उसके बाद रेगुलरली चेक भी करें ऑडिट लॉग को, ताकि पता लगे कौन सा आईपी किसे मिला। ये एक काम की बात है। यूज 802.1x enable LAN switches on wireless और wireless access point to access this number, जो मैंने यहाँ आपको बताया, लेकिन क्या है .1x authentication। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि इससे क्या होता है, कोड जब इनेबल होती है यूजर ने पैसवर्ड की प्रॉम्प्ट आता है, ये आपके पास आपकी जो, इधर देखो बात मुझे पूरी करना है। एडवांस में जाएं, ऑथेंटिकेशन में जाएं, ये क्या लिखा हुआ है स्मार्ट कार्ड, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? जब आप MD5 चैलेंज कर देते हैं, तो जैसे ही मैं ओके करके इस NIC को इनेबल करूँगा, ये प्रॉम्प्ट करेगा यूजर ने पैसवर्ड। ठीक है, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं है ये, इंटेग्रिटी एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट वो जस्टिफाई होता है जो मैंने बताया था कि डीएससीपी पे रिक्वेस्ट पहुंच गई, डीएससीपी आईपी दे देगा। आगे क्या कहता है, टू रिस्ट्रिक्ट एन अनऑथोराइज्ड पर्सन, अनऑथोराइज्ड नॉन माइक्रोसॉफ्ट डीएससीपी से फ्रॉम लीजिंग आईपी। ये पता क्या केस है, एक बंदा घर से लैपटॉप ले आता है जिसपे सर्वर इंस्टॉल है और डीएससीपी इंस्टॉल है, वो लैपटॉप यहाँ लगाता है। अब सोचें अगर क्लाइंट की ब्रॉडकास्ट इस डीएससीपी पहुंच गई, आईपी दे देगा और वो आईपी गलत होगा। ठीक है ना? उसके लिए भी वो देखें क्या कह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट डीएससीपी सर्वर, उसमें ऑप्शन क्या कहता है,
only DHCP servers running Windows 2000 or Windows Server 2003 can be authorized and active there. क्या ये इसने बेनिफिट बताया, ड्रॉबैक बताया? ये तो इसने ड्रॉबैक बता दिया। यानी ये आपको बता रहा है कि अगर कंप्यूटर पे विंडोज NT इंस्टॉल है और उस पर DHCP है तो वो बगैर ऑथोराइजेशन के भी IP लीज करना शुरू कर। समझ में आ रही बात? और आगे अनऑथोराइज्ड नॉन माइक्रोसॉफ्ट DHCP सर्वर, उसकी पॉसिबिलिटी क्या बता रहा है? नॉन माइक्रोसॉफ्ट DHCP सर्वर सॉफ्टवेयर डजंट इंक्लूड द ऑथोराइजेशन फीचर दैट इज इंक्लूडेड इन आगे देखें, माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी हैबिट है और ये ड्यूटी भी यही होती है मार्केटिंग डिपार्टमेंट कि इस सफ़े में उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को छुपाया है कि माइक्रोसॉफ्ट का प्री विंडोज 2000 भी ऑथोराइजेशन नहीं देता। देखिए ऊपर क्या टाइटल है, माइक्रोसॉफ्ट नीचे क्या है, नॉर्मल। इस लाइन से क्या जहन में आता है? अपेरेंटली अगर आप इसे पढ़ें तो अपेरेंटली यही लगता है कि जो नॉन माइक्रोसॉफ्ट DHCP सर्वर है वो अनऑथोराइज है, लेकिन इन रियलिटी माइक्रोसॉफ्ट DHCP सर्वर भी जो प्री 2000 है वो अनऑथोराइज है, उसमें ऑथोराइजेशन का फीचर नहीं है, लेकिन बड़ी सफाई से उसे लिखा है। गलत तो नहीं लिखा, सही लिखा है। क्या लिखा है? नॉन माइक्रोसॉफ्ट DHCP सर्वर सॉफ्टवेयर डजंट इंक्लूड द ऑथोराइजेशन फीचर। अगर तो फुल स्टॉप यहाँ होता तो आप कहते झूठ लिखा है, लेकिन आगे अपेंड किया उसने, क्या है? दैट इज इंक्लूडेड इन विंडोज 2000 एंड विंडोज सर्वर 2000। इन दो में है, ये तो नहीं कहा NT4 में भी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे एडमिनिस्ट्रेशन के, एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर सकता है ये हमारा, इस वक्त हम बहस नहीं कर रहे थे। पॉइंट यही था कि DHCP सर्वर को अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि वो क्लाइंट को IP लीज ना करे, अगर क्लाइंट अनऑथोराइज है तो ये DHCP के थ्रू नहीं हो सकता। क्लाइंट को रोके, जब वो पोर्ट में अटैच करे तो यूजर ने पासवर्ड की प्रॉम्प्ट आ। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? .1x ऑथेंटिकेशन। ओके जी, आज मैं आपको DHCP में क्या क्या करवाना है जी। स्विच की पोर्ट पे जाके अगर स्विच की पोर्ट पे जाके क्या करूँ? अगर कहाँ से, ये जो काम मैंने बताया इसके लिए स्विच पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर आपका मैनेजेबल स्विच है तभी ये पॉसिबल है। वो जो आप नॉर्मल स्विच यूज़ करते हैं ना, डी लिंक के स्विच यूज़ किए हैं 3000 4000 वाले, वो मैनेजेबल नहीं होते। मैनेजेबल स्विच होगा जिसकी कॉस्ट होगी कम से कम भी 20,000। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल सिस्को कैटलिस्ट 1900 सीरीज का स्विच है, वो मैनेजेबल। वो अगर आपने यूज़ किया तो उसमें यानी उसके बाद एक तो ये कि वो मैनेजेबल हो, सेकेंडली उसमें .1x ऑथेंटिकेशन की भी सपोर्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अदरवाइज ये आप काम नहीं कर सकते। ओके जी, आज जी हाँ, अगर स्विच मैनेजेबल है तो उसकी सारी पोर्ट मैनेजेबल। ऐसा नहीं होता कि स्विच है उसकी 5 पोर्ट मैनेजेबल है और रेस्ट ऑफ द पोर्ट मुझे नहीं समझ में आया कुछ। वो तो अपलिंकिंग के लिए होती हैं, वो स्विच मैनेजेबल स्विच में भी होती है अपलिंकिंग। ठीक है, लेकिन मैनेजेबल स्विच में सारी पोर्ट्स पे आप कमांड्स रन कर सकते हैं, और अगर अनमैनेजेबल स्विच है तो उसकी कोई भी पोर्ट मैनेजेबल। ठीक है, बात समझ में? उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे आप खेल सकते। अच्छा जी, ये बात ही होगी। अब हम आते हैं कहाँ पे, हमने आज क्या क्या करना है। एक तो हमने करना है DHCP राउटेड, हाँ जी, राउटेड नेटवर्क कौन सा होता है? राउटेड नेटवर्क कौन सा होता है? कौन सा नेटवर्क को राउटेड नेटवर्क है? क्या जहन में आता है? कौन जहन में आता है? सिंपल वर्ड में जिस पे राउटर लगा हो, और राउटर आप कब लगाते हैं? जब एक से ज़्यादा नेटवर्क। ठीक है, अब पता लगेगा कि CCNA में आप क्या करते हैं। ये जनाब राउटर लगा हुआ है। ठीक है, DHCP ने राउटेड नेटवर्क अगर हम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ गया, और इधर क्या है? मुझे प्रॉब्लम बताएं, इस टोपोलॉजी में क्या प्रॉब्लम आता है? हमारा यही टॉपिक है ना, DHCP ने राउटेड नेटवर्क बन गया। राउटेड नेटवर्क एक साइड पे DHCP सर्वर है, दूसरी साइड पे क्लाइंट है, दरमियान में राउटर लगा हुआ है। अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो वो DHCP तक पहुंचेगी,
DSCP रिमोट नेटवर्क में, उसके अपने नेटवर्क में। तो इस टोपोलॉजी में एक प्रॉब्लम आ रहा है, जिस प्रॉब्लम को वही बंदा बता सकता है जिसने CCNA अच्छे तरीके से पढ़ा है। अच्छे तरीके से पढ़ने से मुराद CCNA की क्लासेस सिर्फ अटेंड नहीं की, बल्कि जो टीचर बता रहे हैं उसे याद भी। क्वेश्चन रिपीट करो, ये क्वेश्चन है सामने, कोई ऐसी बात नहीं है। चलें इस तरह है, क्लाइंट रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेज सकता? क्लाइंट को आप एनेबल करेंगे, क्लाइंट भेज देगा DSCP डिस्कवर मैसेज। वो तो अपेरेंटली यही कर रहा है। ये लगी ये लोग अब DC बच जाएंगे, और मैंने कई दफ़ा कहा है यार ये पहले से मसले हल करने ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। मोहम्मद फहद, सारे लोग प्रेजेंट हैं, राशिद फारूक, जुनैद अब्बास, आतिफ बशीर, रिजवान अहमद, अदील असगर, ये तमाम लोग मिलके हैं। जल्दी से दोबारा इन्हें बुलाया जाए, अदरवाइज ये मुकम्मल ही चलेगा मेरे साथ के पास। तुम्हें पसंद नहीं करते। हाँ जी, मसला समझ में आया? आप में से किसी के अगर जहन में आ रहा हो, राउटर का एक कैरेक्टरिस्टिक याद है, राउटर ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड नहीं है। हैरान परेशान नहीं, राउटर डजंट फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, ये लिख लें, ठीक है? राउटर डज नॉट फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। प्रॉब्लम आ गई ना, DSCP क्लाइंट जो मैसेज भेजता है वो किस फॉर्म में होगा? ब्रॉडकास्ट, और राउटर उसे रोक ले, ठीक है? राउटर में से कौन से मैसेज गुजर सकते हैं? यूनिकास्ट। क्लाइंट ने ब्रॉडकास्ट की, राउटर तक पहुंची, राउटर ने उसे क्या कर दिया? फिल्टर। तो क्लाइंट की ब्रॉडकास्ट DSCP सर्वर तक नहीं पहुंच सकेगी। समझ में आ रही बात? अब इस प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको? सबको प्रॉब्लम समझ में आ गई? मैंने आपको बताया था DSCP के जो 4 मैसेजेस होते हैं, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, वो 4 के 4 मैसेजेस किस फॉर्म में होते हैं? ब्रॉडकास्ट फॉर्म में, यही बताया था। और मैंने आपको बताया कि राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं करता, ऐसा ही है। तो फिर अब इस प्रॉब्लम के 2 सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन क्या है? RFC 1542 compliant router। दूसरा सोल्यूशन क्या है? DHCP related RFC की स्टैंडर्ड है? बता दो। RFC, अब तुम ये सवाल कर रहे हो, 2 दफ़ा तुम MCC पढ़ चुके नहीं, ये मैंने उससे भी किया, उस वक्त बताया होगा। CCNA में नहीं सर। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझे कह रहे हो मैंने नहीं बताया था। सॉरी सर, रिकॉर्डिंग हो रही है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है, गलती मालूम चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग तुम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो कि मैंने आपको पूछा था और आपने नहीं बताया था। अब ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। मैंने बताया था और तुम्हें याद नहीं। RFC 1542 कंप्लाइंट। RFC होते हैं इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स। सियालकोट वाला बच्चा भी होता है। RFC क्या है? इंटरनेट के क्या टेक्नोलॉजीज के स्टैंडर्ड्स, ठीक है? बात समझ में आ रही? आपने DSCP पढ़ा, उसका भी RFC है। DNS आप पढ़ेंगे, उसका भी RFC है। प्राइवेट IPs होते हैं, उनका भी RFC। इसी तरह ऐसा राउटर जो ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? RFC 1542 कंप्लायंट राउटर। लेकिन ऐसा राउटर अब यूज नहीं किया जाता। बात समझ में आ रही? RFC 1542 कंप्लायंट राउटर आप यूज नहीं करते, लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं कि ये राउटर क्या है, RFC 1542 कंप्लायंट, तो ब्रॉडकास्ट गुजर जाएगा।
समझ में आ रही बात? ब्रॉडकास्ट DHCP सर्वर तक पहुंच जाएगी, ये स्टेटमेंट ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अगर आपका राउटर RFC 1542 कंप्लाइंट है, RFC 1542 को सपोर्ट करता है, तो राउटर की रिक्वेस्ट DHCP सर्वर तक पहुंच जाएगी। बात समझ में आती है? लेकिन अगर राउटर नॉन RFC कंप्लाइंट है, आप कहते हैं RFC कंप्लाइंट नहीं है, तो फिर वही होगा जो मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया, ब्रॉडकास्ट रोक ली जाएगी। और फिर उस केस में आपको क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? रिलीजन हर उस नेटवर्क में आपको लगाना पड़ेगा जहाँ पे क्लाइंट है और सर्वर नहीं है। ठीक है, जल्दी सर। हाँ, प्रॉब्लम क्या था? राउटर की टेबल में एंट्री नहीं थी, राउटर के टेबल में एंट्री नहीं थी, बल्कि एक चीज़ जो आपने पढ़ी है क्लास में और आपको याद नहीं है, वो ये है कि राउटर ब्रॉडकास्ट को दूसरे नेटवर्क में नहीं भेजता। राउटर को कहते हैं ना ब्रॉडकास्ट फिल्टरिंग डिवाइस। हाँ, तो यही बताना था। DHCP क्लाइंट क्या करता है? चलो अब मैं याद दिलाता हूँ। DHCP क्लाइंट मैसेज किस फॉर्म में भेजता है? मसला आ गया फिर। राउटर ब्रॉडकास्ट आगे भेजेगा? नहीं भेजेगा। अब इसके दो सोल्यूशन हैं। एक सोल्यूशन जो रेकमेंडेड नहीं है, वो ये कि आपका राउटर क्या हो RFC 1542 कंप्लाइंट, ऐसा राउटर ब्रॉडकास्ट गुजरने देता है। ठीक है, तुम इतना हैरान हो कि पूछ रहे हो जिस तरह तुमने सारी कंपनीज के सारे राउटर्स पे काम किया। अगर राउटर RFC 1542 कंप्लाइंट है तो ब्रॉडकास्ट उसमें से थ्रू होके DHCP सर्वर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही? IP फॉरवर्ड प्रोटोकॉल, ये कमांड होती है सिस्को राउटर, ये कमांड देके आप ब्रॉडकास्ट पे नहीं करते, लेकिन ये रेकमेंडेड नहीं। ठीक है, तो फिर दूसरा सोल्यूशन जो रेकमेंडेड है, जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है कि हर उस नेटवर्क में जिसमें DHCP सर्वर नहीं है और DHCP क्लाइंट एग्जिस्ट करते हैं, तो उन क्लाइंट की रिक्वेस्ट को DHCP सर्वर तक पहुंचाने के लिए आप क्या लगाएंगे? DHCP रिलेजन। रिले करना इसी को कहते हैं ना। लाइक मैं ये पेज देता हूँ मीन को और मैं कहता हूँ कि इसे रिले कर दें मेरे साथ, तो इसका मतलब ये रिलेजन है, ये मेरा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं किस पे? मेरे साथ। तो रिलेजन क्या करता है? क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिले करता है किस पे? DHCP सर्वर। ठीक है, रिलेजन खुद स्टैटिक IP पे होता है। ये ज़रूरी है कि रिलेजन स्टैटिक IP पे हो, और ये भी ज़रूरी है कि रिलेजन पे सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिस कंप्यूटर को आप रिलेजन बना रहे हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए? सर्वर बेस्ड, यानी विंडोज़ 2003 सर्वर हो जाए, विंडोज़ 2000 सर्वर हो जाए, इवन विंडोज़ NT4 भी सपोर्ट करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, उसका अपना IP स्टैटिक रहना है, क्योंकि अगर उसका अपना IP स्टैटिक नहीं है तो फिर उसको IP कैसे मिलेगा? इशू तो ये है। मेरी बात समझ में आ रही है? जिस मशीन को रिलेजन बनाया आपने उसको IP मैनुअली रहना है, वो दूसरों के IP ला के देगा, उसका अपना IP आपने देना है। ठीक है, अब होगा क्या? जब ये क्लाइंट ब्रॉडकास्ट करेगा, ये ब्रॉडकास्ट राउटर के दूसरी तरफ नहीं जाएगी, लेकिन रिलेजन तो इसे सुन सकता है, रिलेजन तक पहुंच जाएगी ना, क्योंकि क्लाइंट और रिलेजन दोनों सेम नेटवर्क में। तो इससे जो रिक्वेस्ट इस तक पहुंची है वो किस फॉर्म में पहुंची है? लेकिन इसने आगे जो फॉरवर्ड किया DHCP सर्वर को क्या है? बात समझ में आ गया? और यूनिकास्ट इसने क्यों कर दी? ये इसके पास ये एबिलिटी कैसे आई कि ये यूनिकास्ट कर सका? क्योंकि इसका अपना IP भी स्टैटिक है, और इसको जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप DHCP सर्वर का भी IP बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसकी जो रिक्वेस्ट होगी वो किस फॉर्म में जाएगी? यूनिकास्ट। अब मैं आपको एक स्लाइड्स में देखते हैं कुछ चीज़ें। एक बार याद रखें, जब भी आप दरमियान में ट्रांसलेटर को, इंटरप्रेटर को लगाते हैं तो नंबर ऑफ मैसेजेस डबल हो जाते हैं। ऐसा ही है ना? दो बंदे बैठे, एक बंदा कहता है व्हाट इज योर नेम, दूसरा कहता है माय नेम इज XYZ। दोनों इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब केस है कि दूसरा चाइनीज़ बोलता है, तो वो बोलेगा व्हाट इज योर नेम, ये उसे ट्रांसलेट करेगा चाइनीज़ में, 2 मैसेज हो गए। उधर से रिप्लाई आएगा चाइनीज़ में 3 मैसेजेस, देन ट्रांसलेटर इसे ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, 4 मैसेजेस हुए। तो अब इस केस में नंबर ऑफ मैसेज कितने होने चाहिए? और नॉर्मल केसेस में कितने मैसेज होते हैं? 2 मैसेजेस होते हैं, यानी जो थे उसे भी हाफ कर दिया। डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट नहीं बताया था, ये देखिए, ये भूल गया। ये नॉर्मल केसेस में ये मैसेजेस हैं। तो रिलेजन के केस में कितने होने चाहिए? रिलेजन के केस में कितने होने चाहिए? आगे तो DHCP को जो देगा ना,
डबल नहीं हूँ, मैंने कहा पहले इतनी लंबी कहानी सुनाई कि जब भी आप दरमियान में इंटरप्रेटर लगाते हैं तो नंबर ऑफ मैसेज डबल हो जाता है। इधर देखो, ये इसने बताया कि राउटर कौन से हैं, तो राउटर आपस में यूनिकास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नेटवर्क दोनों जो हैं इनकी ब्रॉडकास्ट आगे नहीं जा सकती। आगे इसकी प्रोसेसिंग दिखाता है, ये देखिए राउटर कौन सा है, और ऐसा राउटर ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करेगा। ये क्लाइंट ने मैसेज भेजा, अब आप देखो ये DHCP सर्वर है, ये क्लाइंट्स हैं और यहाँ पे DHCP सर्वर नहीं है, क्या लगा क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी किस फॉर्म में, राउटर तक पहुंची, राउटर ने रोक ली, दूसरी तरफ नहीं गई, DHCP रिलीजन ने सुनी और फॉरवर्ड की कहाँ पे, DHCP सर्वर पे कौन सा मैसेज पहुंचा है, मैसेज का नाम बता, 4 मैसेज देना, ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ फॉरवर्ड द DHCP डब, मैं पूछ रहा हूँ मैसेज का नाम बताएं, लिखा हुआ DHCP डिस्कवर मैसेज टू द DHCP सर्वर। अब सर्वर क्या भेजेगा इसके अगेंस्ट, ऑफर, DHCP ऑफर किसे करेगा, मैसेज किसकी तरफ, रिलेजन की तरफ, क्लाइंट तक तो पहुंच ही नहीं सकता ना मैसेज। ये देखें DHCP ऑफर, सर्वर इस ऑफर को क्या कर देगा, जब तक क्लाइंट के पास IP ना हो वो यूनिकास्ट रिसीव कर सकता है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, नहीं कर सकता, तो रिलीजन इसे क्या कर देगा। अब क्लाइंट तक क्या पहुंचा है, ऑफर, उसके बाद क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट कर दी, अगेन ब्रॉडकास्ट, रिलीजन तक पहुंची, रिलीजन ने इसे क्या किया, अब क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट, लास्ट मैसेज, एक्नॉलेजमेंट किसे आया है और सर्वर ने से क्या कर दिया, तो हो गए नंबर ऑफ मैसेज डबल, यानी क्लाइंट और रिले एजेंट के दरमियान जो मैसेजेस हुए हैं वो किस फॉर्म में, ऐसे ही है ना, और रिले एजेंट और सर्वर के दरमियान जो मैसेजेस हुए हैं वो किस फॉर्म में, समझ में आती है बात, ठीक है। और एक बोंगा सा क्वेश्चन अक्सर क्लासेस में हो जाता है कि सर ये मैसेज ऊपर से कहाँ से जा रहा है, ये ऊपर से नहीं जा रहा, डेफिनेटली राउटर में से गुजर के जा रहा है, तो सिंबॉलिकली इस तरह बनाया गया समझाने के लिए, हवा में से नहीं गया मैसेज, राउटर में से गुजर के गया, ठीक है। स्लाइड में जाहिर है समझाने के लिए वो ऊपर से बता दिए गए, बेसिकली वो ये बताना चाहता है कि मैसेज किस फॉर्म में, यूनिकास्ट फॉर्म में। बात क्लियर हो गई है, देखें रिलीजन किस तरह कॉन्फ़िगर होता है। रिलीजन कॉन्फ़िगर करने के लिए 2 कंडीशन बताई थी, कौन कौन सी, सर्वर बेस्ड OS, स्टैटिक IP, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन आपने पूरी कर दी, आपके पास सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपका IP स्टैटिक है, ठीक है। बात समझ में आ रही, यहाँ से देखिए स्टैटिक IP हो गया, दोनों कंडीशंस पूरी हो। अब रिलीजन कॉन्फ़िगर करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, जितनी भी चीज़ें आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं वो सारी कहाँ मिलती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। कर लो ओपन, एक मिनट, ये वीडियो बंद हो रही है, लेकिन वाकई वो वीडियो का मिलना भी एक इशू है। हाँ बोल रहे कुछ, वो मेरी हार्ड डिस्क ही ले गया, वही लेके आया। कौन ले गया हार्ड डिस्क, अगर मेरे लिए कल लेके गया हूँ, उससे पहले किससे मिली है, हाँ कल से पहले किसके, किसी ने हार्ड दिया, मुझे शराज ने दिया, इसको मिले शराज, मैं घर से स्पेशल आया उसके लिए, संडे को मेरा टाइम दिया 6 बजे उठे हैं। चलें आप कर दें, फिर आप क्या करेंगे इस हार्ड डिस्क से, अपने लिए कॉपी करोगे, क्लास वालों को भी फायदा होगा, अगर मैंने कर दी है, अपलोड कर दिया। अपलोड कर दें, उसको अपलोड बड़ा आसान तरीका है। मैं आपको बता दूं, मैंने डेटा भेजना था मस्कत, तकरीबन 8-9 GB डाटा था, मैंने भी यही किया था कि हॉटमेल स्मार्ट ड्राइव पे रख दिया था और उसके लिए सिर्फ हॉटमेल का अकाउंट चाहिए, सबसे आसान तरीका। और जीशेयर में दोनों पे किया, और उसका जो आपकी ग्रुप है उसके अंदर उसका मैंने एड्रेस भी दिया हुआ है, कम्युनिटी बनाई है उसमें फेसबुक पे, और उसमें सारे लिंक्स उसके पेश किए हैं, ठीक है, बस यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब। ओके जी, इससे मैं बना रहा हूँ राउटर। इसको राउटर बनाने का आसान तरीका क्या है,
कॉन्फ़िगर एंड इनेबल, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, ये रही राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। और यहाँ आके मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, कर दूँ क्लिक, क्लिक किया, नेक्स्ट करके सेलेक्ट किया कस्टम, और यहाँ जाके लैन राउटिंग सेलेक्ट करो, ठीक है। मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट करके फिनिश कर। The routing and remote access service has now been installed. You want to start? Yes करें। अभी और भी काम कर, ये हो गया। अब आईपी राउटिंग के अंडरनीथ एक ऑप्शन आ रही है जनरल, इस पर राइट क्लिक करना है। ये क्या लिखा हुआ है, देखिए पहले तो हमने इसे इनिशियलाइज करवाया, जब ये इनिशियलाइज हो जाएगा तो ये सारी ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ आपने आईपी राउटिंग में जाना है, जनरल पे राइट क्लिक करना है, क्लिक करना है किस पे, न्यू राउटिंग, और कौन सा प्रोटोकॉल ऐड करवाना है, मैं आपकी बात ही क्या लिखा हुआ है, इसी पे काम करना चाहते हैं ना, ओके करते हैं। मैंने क्या किया है, जनरल पे राइट क्लिक किया, न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल ये सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये जनाब आ गया डीएससीपी रिलेशन, ठीक है ना। राइट क्लिक करें और कहाँ आ जाए, प्रॉपर्टी, यहाँ पे आईपी एड्रेस आप देंगे किसका, डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। तो ये मैंने आईपी एड्रेस दे दिया डीएचसीपी सर्वर, लेट से ये है डीएचसीपी सर्वर फॉर एग्जांपल, ये इसका दे दिया। यानी हमारे बीच में इस डायग्राम के मुताबिक इस रिलेजेंट पे इस सर्वर का आईपी यहाँ मैंने आपकी बात। और आखिरी काम क्या करना है, राइट क्लिक करके और इंटरफेस ऐड करवाना है, वो इंटरफेस जिसमें इसने ब्रॉडकास्ट लिसन करनी है, हमारे केस में लोकल एरिया कनेक्शन। राइट क्लिक, न्यू इंटरफेस बनी हुई आ रही, ओके करना। देखो ना क्या कह रहा है, दिस राउटिंग प्रोटोकॉल रन्स ऑन द इंटरफेस यू सेलेक्टेड, ओके करना, इसे भी ओके करना। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या क्या किया, आपको इसकी ज़रूरत शायद ही पड़े, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ना आता। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से इनेबल किया और लैन राउटिंग इनेबल की, उसके बाद आईपी राउटिंग में जाके जनरल पे राइट क्लिक किया था और न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल और इसमें डीएससीपी रिलेशन। देन मैंने रिलेशन के ऊपर राइट क्लिक किया था, प्रॉपर्टीज़ में जाके डीएससीपी सर्वर का आईपी एड्रेस जो मेरे केस में लेट्स अज्यूम ये था, ठीक है। और आखिरी काम क्या किया, इस पर राइट क्लिक करके न्यू इंटरफेस और ये इंटरफेस, इसे भी बात क्लियर होती है। राउटिंग डीएससीपी इन ए राउटेड एनवायरनमेंट है, ये बात पूरी है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन की बात है, कर लेंगे। अच्छा अब ज़रा करें डीएससीपी का बैकअप कैसे, क्या हो गया, कहता मुझे ही नहीं इधर मैं आपको डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ, इसमें हम थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। ये स्कोप है, रिजर्वेशन बनाने